गुड मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम अपने बाइबल अध्ययन को रोज की रोटी, रोज का भोजन हम खाते हैं जब हम वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। और बहुत जरूरी था कि मेरे मन का बोझ कि प्रकाशित वाक्य का अध्ययन मुझे करना ही नहीं है, सिखाना भी है और लोगों को, सबको, सब विश्वासियों को इस बात के लिए उत्साहित करना है कि यीशु मसीह का प्रकाशन परमेश्वर ने दिया और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि ये प्रकाशन को जो सुनता है, पढ़ता है, मानता है, वो धन्य है। तो मैं चाहूंगा कि इस वचन को, जैसे हम इंडक्टिव मेथड में सीखते हैं कि ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुंजी शब्दों को ढूंढते हैं, हम ये सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि कुंजी शब्द क्या है। तो आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय, जिसके अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यानी यीशु मसीह का प्रकाशन, उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका होना आवश्यक है दिखाए और अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। देखिए, कुंजी शब्द अगर आपने लगाना शुरू कर दिए हैं, सीख लिया है, तो याद रखना कुंजी शब्द में हम यीशु को, पिता परमेश्वर को, यहाँ पर एक और दूत, स्वर्गदूत, इसको भी लगाइए। बिना स्वर्गदूत के या स्वर्गदूतों की मिनिस्ट्री, स्वर्गदूतों का काम, स्वर्गदूतों का वचन परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसको भी आप कुंजी शब्द में लगाइए और फिर यकीनन यूहन्ना को भी कि किसके पास। तो सारे सवाल आप लगा सकते हो कि किसका प्रकाशन, यीशु मसीह का। किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। किसको दिया, यूहन्ना को दिया। क्यों दिया, ताकि कलीसिया को बताए। कैसे दिया, अपने स्वर्गदूत के द्वारा। तो ढेर सारी बातें आती हैं। क्यों क्यों दिया, क्योंकि यीशु मसीह के का प्रकाशन जो हमें बताता है कि वो यीशु आने वाला है। ये ज्ञान की बातें, भेद की बातें वो छिपाना नहीं चाहता है कि वो आने वाला है, क्योंकि लिखा है जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था, गवाही दी। किसकी गवाही दी, यीशु मसीह की। कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। देखिए, इसको ध्यान दे देना। धन्य कौन कौन है, अगर आप कुंजी शब्द लगाना चाहते हो धन्य का, तो कुंजी शब्द के ऊपर भी आप निशान लगाइए, जैसे धन्य है। कौन है धन्य, जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, आप धन्य हैं। जो सुनते हैं, वो धन्य है। जो लिखी हुई बातों को मानते हैं, वो धन्य है। क्यों क्यों क्योंकि समय निकट है। समय निकट, किस बात का समय निकट है, कि यही यीशु जल्द आने वाला है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं रेफरेंसेस देता जाऊंगा ताकि आप इसके ऊपर अपने आप भी मनन करें। पहला थिस्सलुनीयों 5 और उसकी 2 से 4, फर्स्ट थिस्सलुनी चैप्टर 5 वर्स 2 to 4। यीशु मसीह चोर की तरह आएगा, ठीक है। और पुराने नियम के अंदर यशायाह 6 और उसकी 9 से 10,
प्रभु ये सारी बातें क्यों करता है? लोगों को दिखाता है, समझाता है कि जो सुनेगा, जो उसको मानेगा, जो विश्वास करेगा, नहीं तो उनके कान बहरे, उनकी आंखें देख नहीं सकती। यही बात वो ये प्रकाशित वाक्य में भी करता है बार बार, जिसके कान हो वो सुन ले। तो यशायाह 6 का 9-10 में भी यही यही पैटर्न है उसका, कि जब वो अपने बातों को बताता है, अपने पुत्र के बारे में बताता है, और क्या कहता है, धन्य है वह जो इसको पढ़ता है। और किसको दिया है ये प्रकाशन? किसको दिया? सातों कलीसियाओं को। कौन सी कलीसिया? वो आसिया, जो ये आसिया जो आजकल तुर्की है। तुर्की के अंदर अगर आपका उसका पश्चिम की ओर नक्शे में देखेंगे तो ये सातों कलीसियाएं, इनके नाम आप पढ़ सकते हो। लिखता क्या है? इन सातों कलीसियाओं को क्या कहो? उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है। मैसेज बड़ा क्लियर है। पहली बात, ये प्रकाशन, यीशु मसीह का प्रकाशन सिर्फ कलीसियाओं के लिए है। जो यीशु मसीह के अंदर उसकी कलीसियाएं हैं। और यीशु मसीह कौन है? कौन है ये मसीहा? कौन है ये परमेश्वर का पुत्र? इन सातों कलीसियाओं को ये जानना है। सबसे पहले ये भी समझना होगा कि इनके स्वर्गदूत को लिख। कौन है ये स्वर्गदूत? आप थोड़ा सोचिए। वचन के अनुसार जो भी संदेश लाता है, जो परमेश्वर का संदेश, चाहे वो स्वर्गदूत हो तो चाहे वो कोई इंसान हो, जो भी संदेश ला रहा है, सबसे पहला सवाल उसी स्वर्गदूत के साथ है। क्या लिखता है कि ये स्वर्गदूत को क्या बताओ? स्वर्ग कोई भी संदेशवाहक जो भी वचन को सुनाता है, बहुत क्लियरली उसको पता होना चाहिए कि मैं किसके बारे में क्या बात कर रहा हूं। लिखता है इस कलीसिया के इस चौथी आयत के अंदर, यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियों के नाम उसकी ओर से, जो है, जो था और जो आने वाला है। इन सातों कलीसियाओं के जो उसके सिंहासन के सामने है। कौन? सातों आत्माएं, होली स्पिरिट। यीशु मसीह के सिंहासन के सामने पवित्र आत्मा। देखिए बड़े ध्यान से, इस दर्शन के अंदर हमें पिता भी दिखाई देता है, उसी सिंहासन के ऊपर पुत्र भी दिखाई देता है, उसी सिंहासन के सामने पवित्र आत्मा भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का दर्शन बहुत क्लियर होना चाहिए। सिंहासन वही है, एक ही सिंहासन के ऊपर। देखो इसी का प्रकाशित 3 और उसकी पहली आयत में कहता है, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और 7 तारे हैं। कौन है ये 7 तारे, 7 आत्माएं, स्वर्गदूत, कलीसियाएं? वो क्या कहता? मैं तेरे कामों को जानता हूं। अलग अलग तरीके से दर्शन बड़ा क्लियर होना चाहिए कि यीशु मसीह पिता के सिंहासन पर, जिसके सामने 7 आत्माएं, दैट मीन्स होली स्पिरिट का दर्शन है। और यीशु सब कामों को, चाहे वो कलीसिया के हो, चाहे वो स्वर्गदूतों के हो, सबके कामों को वो जानता है। और यीशु मसीह की ओर से पहली बात, कौन है ये यीशु? यीशु कौन है? यीशु, 5वीं आयत, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है। वो साक्षी है। कैसे? कहां पर साक्षी है वो? जमीन पर भी और आसमान में भी, स्वर्ग में भी। स्वर्ग में भी जो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। और दूसरा,
वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। पृथ्वी के जितने भी राजा, जो भी संसार के अंदर जो हुकूमत करते हैं, जो राजा है, हाकिम है, उन सब का वो राजा है, हाकिम है। और इसीलिए वो कहता है तुम लोगों को आशीष, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम करता है, प्रेम रखता है। और क्या किया है उसने? खास तौर से अपने लोगों के लिए जिन्होंने विश्वास किया, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हमें हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बनाया है। उसकी महिमा, उसका पराक्रम युगन युग होता रहे। यीशु मसीह क्या कर रहा है? पृथ्वी के राजाओं का वो हाकिम है। सिर्फ हम विश्वासी लोग ही नहीं, सब लोग। और ये राजा लोग कौन बनते हैं? पुराने नियम के हिसाब से या दुनिया के पुराने जो भी इतिहास से देखते हैं, जितने भी दूत, स्वर्ग दूत हैं जो इस पृथ्वी के ऊपर शासन करते हैं, वो मनुष्य के द्वारा राजाओं के बीच में उसके द्वारा शासन करते हैं। इसीलिए वो स्वर्गदूतों को बोलता है, पहले स्वर्गदूत को लिख। इस जो भी राजा है, राजा का जो दूत है, वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। उस दूत को ये लिख कि कौन ये संदेश दे रहा है। ये संदेश उस मसीहा का है, उस यीशु का है, जो सब राजाओं का राजा है। तो दैट मीन्स सबसे पहला सवाल किसके पास, इस संदेश किसके पास आ रहा है? स्वर्गदूत के पास। स्वर्गदूत के बाद में कलीसिया। स्वर्गदूत का मायना क्या है? अगर आप जानना चाहते हो कि अगर वो रियली स्वर्गदूत है, या कोई आपका पास्टर है, या आपका कोई वचन सुनाने वाला, जिसको भी आप समझ रहे हो, आपको जैसे भी जो भी परमेश्वर का वचन लेकर आता है, वो आपके लिए स्वर्गदूत है। वो दूत है प्रभु परमेश्वर का। और सबसे पहला सवाल उसके पास आता है कि मैं तेरे सारे कामों को जानता हूं। और कौन लिख रहा है ये भी कह रहा है। कहते हैं परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, पर लेकिन सिर्फ उसी ने जो उसकी गोद में है, ये वाली बातें। तो यहाँ पर वो यीशु जो पिता के उस सिंहासन में, उस जिसके ऊपर पवित्र आत्मा के उस सामने विराजमान है, वो लिख रहा है मैं जानता हूं। ये यीशु मसीह क्या जानता है? देखो, इसी का दूसरे अध्याय और उसकी 13वीं आयत में कहता है मैं जानता हूं तू कहां रह रहा है। कहां? जहां शैतान का सिंहासन है। देखो, डायरेक्टली यीशु फिर से वो स्वर्गदूतों को इंडिकेट करता है। जमीन के ऊपर बहुत सारे ऐसे दूत हैं, ऐसे स्वर्गदूत हैं जो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, जो आपको कंट्रोल करने का यत्न कर सकते हैं। तभी तो प्रकाशित 2 और उसकी 13वीं आयत में कहता है मैं जानता हूं तू कहां रहता है। जो शैतान का सिंहासन, इसीलिए कहता है दूत को लिख। दूत का मतलब पहला बात, जो भी तुम्हारा आत्मिक स्वर्गिक, जो भी डिवाइन कंट्रोल कर रहा है तुम्हारा, जो भी तुम्हारी आत्मिक शक्तियां हैं, जो भी तुम्हारे इर्द गिर्द है, उनको संबोधित कर रहा है। क्या संबोधित करता देखेंगे। हम सारी इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह कहना क्या चाहता कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ये सारी बातें वो उसको समझाता है। देखो, मैं बादलों के साथ आने वाला हूं। मैं जो मर गया था, अब मैं जीवित हूं। अब मैं पिता के दाहिने हाथ विराजमान हूं। देखो 7वीं आयत में देखो, हर एक आंख उसे देखेगी। मैं बादलों के साथ आने वाला हूं, हर एक आंख उसे देखेगी। वन जिन्होंने उसे बेगा था वो भी उसे देखेंगे। एक्चुअल संदेश क्या है? इज कमिंग।
बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए मैंने कहा था पहला थिस्सलुनीय 4 और उसके 16-17 आयत को पढ़ते हैं तो हमें इसका रेफरेंस मिलता रहता है कि आज कलीसिया को अगर कोई भी दूत, आपका शिक्षक, आपका जैसे कोई स्वर्गदूत भी क्यों ना हो, जो भी ये संदेश कि तुमको यीशु के दोबारा आने के लिए तैयार नहीं कर रहा, अगर कोई भी दूत इस शिक्षा में नहीं है कि यीशु बादलों के साथ आ रहा है, आपको तैयारी नहीं कर रहा, ये खतरे की घंटी है। क्योंकि ये संदेश आज सारी कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन सबके लिए है कि वो जो पुराने नियम के अंदर दानियल को दिखाई दिया, दानियल 7 का 13 से देखो 13-14, उसको दिखाई दिया, एक मनुष्य जैसा कोई उसको दिखाई देता, आकाश के बादलों पर आ रहा है, वो सनातन राजा के पास आ रहा था। क्या है वो? दानियल को ये संदेश था। इसका मतलब पुराने नियम के अंदर ये सारी बातें सबको पता थी कि हर एक आंख उसे देखेगी। फिलिपियों 2 का 10 में कहता है ताकि सब कोई यीशु के नाम का को पुकारेंगे, उसको सुनेंगे और वो हर एक घुटना झुकेगा, चाहे वो स्वर्ग का हो, चाहे वो जमीन का हो, हर एक जीव परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। और ये भविष्यवाणी है पुराने नियम में, जकरिया 12 और उसकी 10वीं आयत में वो कहता है कि हर एक व्यक्ति उसे देखेगा जिन्होंने उसे छेदा था। पढ़िए जरा उसको। और 8वीं आयत के अंदर अभी यहाँ पर यीशु मसीह का प्रकाशन क्या कह रहा है? क्या है यीशु मसीह का प्रकाशन? हाँ, 8वीं आयत, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है। देखो, अगर ये प्रकाशन नहीं है, अगर ये दर्शन नहीं है, अगर हमारा ये विश्वास नहीं है, तो हम धन्य नहीं है। हमारा विश्वास कहीं ना कहीं अधूरा है। लिखता है जो सर्वशक्तिमान है, जीसस इज गॉड, वो सर्वशक्तिमान, वो परमेश्वर है। देखिए, कई बार लोगों का सवाल होता है यीशु ने कब कहा कि मैं ईश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं? बिल्कुल परमेश्वर पिता, बिल्कुल वही उसका गुण है जो पिता के गुण है। लिखता है जो था, जो है, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो ये कहता है क्या? 8वीं आयत, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। यानी यीशु मसीह सृष्टि का शुरू और अंत, सब कुछ मैं ही हूं। इसी का प्रकाशित का 21 का 6 में भी वो कहता है कि मैं ही अल्फा हूं, जो प्यासा है इस मेरे पास आए, जीवन का जल मैं उसे मुफ्त में दूंगा। 22 का 13 में कहता है, प्रकाशित वाक्य 22 का 13 में कहता है मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही पहला हूं, मैं ही अंतिम हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। यीशु कह रहा है। ये प्रकाशन अगर हमारे माइंड में क्लियर नहीं है, हम कहीं ना कहीं उस धन्य की बुलाहट में हम कहीं ना कहीं धीमे या कहीं ना हम भटके हुए लगेंगे। 9वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 1 और उसकी 9वीं आयत, तो यूहन्ना क्या कहता है? मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। अब यहां पर यूहन्ना क्या कह रहा है? किसके लिए वो क्लेश उठा रहा था? किसके लिए वो धीरजवन था? किसका सहभागी था? कलीसिया का। आज कलीसिया को क्या समझना है? जैसा यूहन्ना वो कहता है कि मैं यीशु के राज्य के लिए क्लेश को धीरज से सह रहा था, क्लेश को सह, यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं।
कहता है मैं पतमुस नामक टापू में परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण वहां पर था, जिसका मतलब कहीं ना कहीं वो कैद में था। और ये सारी बातें जो हम देखते हैं कि यीशु, यूहन्ना क्या कह रहा है? यूहन्ना कहता है कि वो प्रभु का दिन, इसका मतलब जैसे आज हमारा रविवार है, संडे है, इसको बोलते हैं प्रभु का दिन। यानी आज के दिन यीशु जी उठा था। आज का दिन हमारा काम है कि हम परमेश्वर को, उसके वचन को, यीशु को अच्छी तरह से सीखते रहें, समझते रहें। और ऐसे ही यूहन्ना भी प्रभु के दिन वचन में डूबा हुआ था, वचन के ओर अपना ध्यान लगाए हुए था। क्या कहता 10वीं आयत के अंदर? मैं प्रभु के दिन, द डे ऑफ द रेजरेक्शन, जिस दिन यीशु जी उठा था, आत्मा में आ गया। क्या दिखता है? अब उसे दर्शन होता है। कहता मैं अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। क्या? कौन बोल रहा है उसको? जो कुछ, 11वीं आयत, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। कौन सी है सातों कलीसियाएं? उस समय की, जैसे आज का टर्की है, उसको में आशिया कहते थे, और वहां की सातों कलीसियाएं बिल्कुल साथ साथ में है। इफिसुस, स्मुरना, पेर्गमन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया, सारे सातों कलीसियाएं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जब वो कलीसिया को लिखता है तो सबसे पहले वो क्या कहता है? क्या कहता है वो? देखेंगे जरा। उसने क्या कहा? तब उसने मुझे, जो उसे मुझसे बोल रहा था, कौन बोल रहा था? यीशु। यीशु जो कह रहा था मैं अल्फा और ओमेगा हूं, यीशु ही बोल रहा है। देखने के लिए मैंने अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। अब यीशु मसीह का दर्शन आ रहा, कहां पर है वो? सोने की 7 दीवटें थी, और इन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा। दर्शन हुआ यीशु मसीह का। कैसा दर्शन? जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। ये दर्शन, ऐसा दर्शन क्यों दिया गया? क्या किसी और ने भी ये दर्शन देखा था यीशु मसीह का? बिल्कुल। दानियल ने भी देखा था। दानियल 7वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत के अंदर उसने भी इस चीज को रिकॉर्ड किया कि रात को मैंने दिव्य स्वप्न देखा, मेरे सामने कोई खड़ा था जो मनुष्य जैसा दिखाई देता था। वह आकाश के बादलों पर आ रहा था। वह उस सनातन राजा के पास आया जो उसके सामने देखो, बिल्कुल दर्शन है पिता और पुत्र और यीशु मसीह का। उसका दानियल 7 और उसका 14वीं आयत को भी पढ़ सकते हैं हम। अब यीशु मसीह का दर्शन कैसा दिखाई दे रहा उसको? 14वीं आयत की, प्रकाशित 1 और उसकी 14वीं आयत में, उसके सिर और बाल सफेद ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे। कैसा दर्शन है ये? बिल्कुल वही 7 का 9, दानियल 7:9 के अंदर जो दानियल ने देखा था, बिल्कुल वही दर्शन है। यीशु मसीह कौन है? बिल्कुल जो जैसा बिल्कुल पिता का एक्सप्रेशन है, जैसा पिता का दर्शन है, वैसे ही पुत्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कैसा? उसके सफेद ऊन वर्ण पाले के जैसे उसके बाल हैं, उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थी। और दानियल ने क्या बोला? दानियल 7:9 में, मेरे देखते ही देखते उसकी जगह पर सिंहासन रखे गए और वो सनातन राजा सिंहासन पर विराजमान हुआ। कौन है यार? देखो ध्यान से देख देना, आप बिल्कुल समझेंगे कि यहाँ पर पिता का भी दर्शन आएगा और पुत्र का भी दर्शन आएगा। वह सनातन राजा सनातन सिंहासन पर विराज हो गया, और उसके वस्त्र अति धवल थे, उज्जवल थे। वह वस्त्र बर्फ से भी श्वेत थे, उसके सिर के बाल श्वेत थे, और वह ऊन से भी श्वेत थे। उसका सिंहासन अग्नि का बना था और उसके पहिए लपटों में थे।
परमेश्वर का सिंहासन, और उसी सिंहासन पर यीशु मसीह। देखो ये सिंहासन जो है, याद रखना, बाइबल में, नए नियम में, जहां भी है, परमेश्वर का सिंहासन हमेशा एक ही होता है। उसी सिंहासन पर आपको पिता का दर्शन भी दिखाई देता है, उसी सिंहासन पर आपको यीशु मसीह भी दिखाई देता है, उसी सिंहासन के सामने पवित्र आत्मा, सातों आत्माएं। और यहां पर वो क्या कहता है, मैंने क्या देखा उस सिंहासन पर, ये कौन था? वर्ष 15, 15वीं आयत, उसके पांव उत्तल पीतल के थे। कौन है अभी? यीशु मसीह जो उस सिंहासन पर है। उसके पांव उत्तल पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत से जल के समान था। कौन है ये? अब यहां पर देखो, यही तो मैं कह रहा हूं कि आपको दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं। वो यीशु भी दिखाई दे रहा है और पिता का भी दर्शन दिखाई देता है। और ये दर्शन पुराने नियम से, उत्पत्ति से दिखाई देता आ रहा है। जब उत्पत्ति में आदम और हवा में, याद है, हवा को क्या बोला, शैतान को क्या बोला था? सांप जिसने शायद पाप करवाया था। उत्पत्ति 3 और उसकी 15वीं में, उत्पत्ति 3 और उसकी 15 में क्या कहता है? प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हें और स्त्री के बीच, तुम्हारे बीच में मैं दुश्मन बनाऊंगा, दुश्मनी पैदा करूंगा। तुम्हारे बच्चे और इसके बच्चे आपस में शत्रु होंगे। तुम इसके इसके पैर को डसेगा और वह तुम्हारा सर कुचल देगा। कौन? दो किस्म के संतान, दो किस्म के बीज। एक यीशु मसीह का, जो स्वर्ग में यहां पर जिसका दर्शन दिखाई दे रहा है। दूसरा बीज वो शैतान का है, जो उसका शत्रु है। वो शत्रु सिर्फ यीशु का ही नहीं है, वो शत्रु उन सब लोगों का है जो यीशु को अपना प्रभु मानते हैं। इसलिए ध्यान देना, वो स्वर्गदूत को बोलता है, स्वर्गदूत को लिख। इस स्वर्गदूत, क्यों? स्वर्गदूत लोगों को या तो यीशु की ओर लेके जाता है या यीशु का विरोध करना। कलीसिया को ये जानना है, कलीसिया को ये जानना है कि तुम्हारा दूत, आपका चाहे वो स्वर्गदूत है या आप किसी प्रचारक को, किसी पास्टर को, लीडर को, बिशप को, जिसको भी हम मानते हो, तुम्हारे पास वचन लेकर आता है, अगर वो यीशु की ओर नहीं लेकर जाता, अगर यीशु की ओर आपको, आपका दर्शन नहीं है, तो वो इस शैतान का, सर्प का पुत्र है, वो उसकी संतान है, ये कह रहा वो। क्योंकि इसका दर्शन दाऊद को भी हो रहा था। दाऊद ने भी देखा कि राजाओं का राजा यही पुत्र है जो स्वर्ग में विराजमान है। भजन 8 और उसके 6 आयत में कहता है, तूने अपनी सृष्टि का जो कुछ भी तूने रचा है, लोगों को उसका अधिकारी बनाया। यीशु राजाओं का राजा है। आज जो जमीन पर राजा बने हुए हैं या राजा हैं, कौन बनाता है उनको? यीशु बनाता है। वो स्वर्ग राजाओं का राजा पुराने नियम से है, नए नियम प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, पर दाऊद का भी ये दर्शन है कि सब राजाओं को बनाने वाला यही है। और क्या करता है वो? जितने भी उसके अगेंस्ट चलते हैं, जितने भी पुत्र के अगेंस्ट चलते हैं, पिता कहता है तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। देखो भजन 110 और उसकी पहली आयत में कहता है, यहोवा ने मेरे स्वामी से कहा। कौन? ये स्वामी, पिता पुत्र से कह रहा है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी न बना दूं। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम इस दर्शन को समझ नहीं लेते कि ये दूत कौन है। दूत कोई भी जो परमेश्वर का वचन आपके पास लाता है, जो परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह राजाओं का राजा, जो स्वर्ग में विराजमान है और धरती के राजाओं का वो हाकिम है, उस यीशु का दर्शन होना बहुत जरूरी है।
कौन है वो? प्रकाशित 1 और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखता है? वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए है। कैसा दर्शन है? हाथ में 7 तारे हैं, उसके मुख से तेज दूधारी तलवार निकलती है, उसका मुख एक ऐसा चमकता है, प्रज्वलित है, जैसे सूरज का है, कड़ी धूप के समान वो चमकता है। ऐसा दर्शन है यीशु मसीह का, क्योंकि वो परमेश्वर के उस सिंहासन में बिल्कुल वही, ही इज लाइक गॉड, ही इज गॉड ओनली, वो ईश प्रभु है, वो पिता का वो पिता का ही प्रतिरूप है वो। अब यहां पर यीशु मसीह का जो दर्शन है, तो क्या कहता है कि मैंने जब उसको देखा, वर्स 17वीं आयत में कहता है, जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। यूहन्ना कह रहा, देखो ये दर्शन में उसको यीशु मसीह का दर्शन हो रहा है। तो यीशु ने क्या किया? उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं ही प्रथम, मैं ही अंतिम और मैं जीविता हूं। क्या बात है! यीशु मसीह क्यों ये सारी बातें कहता है कि मैं मर गया था, अब मैं जीविता हूं, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही अंतिम ओमेगा हूं, मैं ही प्रथम हूं, मैं ही अंतिम हूं। ये दर्शन प्रभु क्यों देता है? पुराने नियम के अंदर भी इस बात का घोषणा होता था, जैसे यशायाह 44 उसकी 6ठी आयत में कहता है, मेरे अलावा और कोई ईश्वर नहीं है, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, केवल मैं ही। यहोवा क्या कहता? केवल केवल मैं ही ईश्वर हूं, देयर इज नो अदर गॉड। ये कह रहा, यीशु भी यही कह रहा है 18वीं आयत के अंदर, देख मैं मर गया था, देख अब मैं युगान युग जीवित हूं। और एक और बात, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। अब ये यीशु मसीह का दर्शन, इसका मतलब अब तुमको डरने की बात नहीं है, मृत्यु अधोलोक इन चीजों से डरने की बात नहीं है। मैं मर गया था, यानी मृत्यु अधोलोक भी देखा मैंने, सबके ऊपर जयवंत होकर अब मैं पिता के दाहिने हाथ आ बैठा हूं। ये भेद कलीसिया को बताया जा रहा है, ये प्रकाशन कलीसिया को बताया जा रहा है, और खास तौर से उन दूतों को। मैं देखो, मैं कह रहा हूं दूतों को समझो। दूत चाहे वो स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी आपका शिक्षक ही क्यों ना हो, आपका कोई भी लीडर क्यों ना हो, जो आपको परमेश्वर का वचन सुनाता है, अगर वो आपको ये नहीं समझा रहा पा रहा, नहीं दिखा रहा है कि यीशु मसीह वो युगान युग जीवित है पिता के दाहिने हाथ, और यीशु मसीह के हाथ में मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं, तो आपका दर्शन अधूरा है। क्या? पहला कुरिन्थियों 15 और 54 को देखते हैं। कहता है, सो ये सब नाशवान दे अविनाशी चोले को धारण कर लेगी। हम जो शरीर में हैं, एक ये सब बदल जाएगा। जैसा यीशु मरा और जी उठा, हम भी ऐसे इस नाशवान शरीर को, इस चोले को बदलकर हम कैसे बन जाएंगे? जैसा यीशु है, वह मरणशील, जो हमने ये जो शरीर है, ये मरणशील जो है, अब ये बिल्कुल अमरता को ग्रहण कर लेगा। तभी तो कहता है, ये जो शास्त्रों में लिखा हुआ कि पर विजय ने मृत्यु को निगल लिया, यीशु मसीह ने मृत्यु को निगल लिया। वर्स 55, पहला कुरिन्थियों 15 और उसकी 55 में, हे मृत्यु तेरी विजय कहां है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है? ये क्योंकि आज अगर ये दर्शन हमारा नहीं है कि यीशु मसीह जो मर गया था वो जी उठा है,
इसलिए वो कहता है, जो बातें तूने देखी हैं, देखो इसको अगर आप कुंजी शब्द ही बना लेंगे कि 3 चीजें समझनी है। जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं और जो बातें इनके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। अगर आप हमारे साथ प्रकाशित वाक्य में जुड़े रहेंगे, हम इस चीजों के ऊपर फोकस करते चलेंगे। क्या बातें उसने यूहन्ना ने देखी, क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें इसके बाद होने वाली हैं। तो कौन सा दर्शन है? क्या देखा? यीशु मसीह को। यीशु कौन है? यीशु का प्रकाशन। जो बातें तुमने कौन सी बातें हो रही हैं? जो बातें हो रही हैं, ये चर्च पीरियड है। हम सब लोग इस चर्च पीरियड में, जब तक यीशु आ नहीं जाता, कलीसिया अभी इस जमीन के ऊपर है। हम इस नाशवान शरीर के अंदर हैं। जब यीशु आ जाएगा, मुर्दे जी उठेंगे, ये नाशवान शरीर अमरता की ओर, जैसा यीशु का बदन है, हमारा बदन बिल्कुल जैसा यीशु है, जहां यीशु है, हम उस वहीं पर चले जाएंगे और उसी के साथ बादलों में आएंगे भी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब देखें क्या बातें हो रही हैं और क्या होने वाली हैं। पूरा प्रकाशित वाक्य इसी के इर्द गिर्द रहेगा। अभी अब इसको हम आगे तक पढ़ेंगे और कहता है कि उन 7 तारों का भेद जो तूने मेरे हाथ में देखा था, ये उन 7 सोने की दीवटों का भेद ये है कि ये 7 तारे कलीसियाओं के दूत हैं। दूत है। और 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। यानी हर एक कलीसिया का अपना अपना दर्शन है। वो हम आगे जाके देखेंगे दूसरे और तीसरे अध्याय के अंदर। हमारा फोकस ऑफ स्टडी ये रहेगा कि दूत को ही क्यों संबोधित किया जाता है। Why he is addressing every letter to the angel of the church. कलीसिया के दूत को लिख। क्यों? चाहे वो स्वर्गिक हो, चाहे वो जमीनी हो, चाहे कोई भी हो, जो परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता है, सबसे पहला सवाल उसी से दिया जाता है कि कौन, किसका वचन है ये? यीशु मसीह का। और अगर उसके वचन में कुछ भी हेर फेर है, कुछ भी खोट है, जिम्मेवार वही होगा। परंतु हम ये भी देखेंगे कि प्रभु का वचन ये सिखाता है, मैंने लेटर तो, चिट्ठियां तो, संदेश तो दूतों को दिया, परंतु हर एक जन को जयवंत होना है। क्या दूत, ये दूत आपको संदेश देंगे और संदेश को पढ़ना, इसको सीखना, इसको समझना, ये आपकी जिम्मेवारी है। जो जय पाए, जो जयवंत होगा। प्रभु के बहुत सारे वायदे, बहुत सारे उसके प्रॉमिसेस हैं जो हम दूसरे और तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। अगर आपको प्रकाशन अच्छा लग रहा है, ये प्रकाशन आपके लिए है। ये प्रकाशन यीशु मसीह का प्रकाशन, प्रकाशित वाक्य, ये आपके लिए है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे और इसका आगे का पालन करेंगे, प्रभु आपको बहुत धन्य ही नहीं कहता, आशीष भी देता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे। और मैं आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि प्रभु इस संडे के दिन, ये उपासना का दिन है, आज हम प्रभु की आराधना करते हैं। दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये दिन प्रभु यीशु तेरे जी उठने का दिन है। आज हम तेरे चरणों में, तेरे सिंहासन के सामने अपने आप को जैसे हम हैं प्रभु यीशु, तेरे लहू में छिपाते हुए, यीशु तेरे नाम में छिपते हुए, हम तेरे संदेश में पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे चरणों में रखते हैं। हर एक जन जो इन वचनों को सुन रहा है, देख रहा है और प्रभु तेरे रास्ते पर तेरे वचनों का पालन करना चाहता है, और धन्य है वह सभी पिता परमेश्वर। तेरी आशीष और बरकत बनी रहे, हमें सबको बनाए रख जब तक प्रभु यीशु आ नहीं जाता। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।